अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल निहारी लाई हूँ जो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से तैयार होगी। इसमें मसाले जो हैं हम वही ऐड करेंगे जो हमारे घर में मामूल के मुताबिक होते हैं, लेकिन इतनी स्पेशल निहारी बनेगी कि आपको लगेगा कि आपने किसी बहुत ही ब्रांडेड मसाला डाल के इसमें तैयार किया है। तो इसके लिए हमने जो स्पाइसेस ले लिए हैं वो सारे हमारे घर में मौजूद होते हैं। ये सारे स्पाइसेस मैंने जो है प्लेट में सेट कर लिए आपके लिए। आप इसे चेक कर लीजिए इसमें मैंने क्या क्या लिया है। इसमें मैंने ज़ीरा लिया है, सौंफ ली है, लाल मिर्च साबित ली है, तेज़पत्ता लिया है, काली मिर्च ली है, लौंग ली है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और ये सब सारी चीज़ें मैंने, धनिया साबित है इसमें। और ये सारी चीज़ें जो है मैं रोस्ट कर रही हूँ। आप इसे अच्छी तरीके से रोस्ट कर लें, इसकी एक अच्छी सी स्मेल आने लगेगी और ज़ीरा थोड़ा सा है उछलने लगेगा, मतलब चटकने लगेगा। तो आपका जो मसाले की अच्छी सी स्मेल है तो उससे आप समझ जाइएगा कि ये रोस्ट हो गया है। और फिर हम इसे निकाल लेंगे। इसे बहुत हाई फ्लेम पे नहीं रोस्ट कीजिएगा क्योंकि इससे जो है मसाला जल जाता है और इसमें से जलने की बू आती है। तो इसे आप अच्छी तरीके से ठंडा होने निकाल दें। यहाँ मैंने धनिया जो पाउडर ले लिया है, लाल मिर्च पाउडर, नमक ले लिया है, तीनों पाउडर मैंने यूज़ कर लिए हैं। 1 टेबल स्पून इसमें ऐड करें और इसे ग्राइंड कर लिया है। मेरे चॉपर में जो है वो फाइन नहीं होता। अगर आपके जो है चॉपर से फ़ाइन जो है पाउडर बना ले तो बहुत ही अच्छा है, वरना इसे छान लीजिए। अगर आप छानना चाहें तो इसे छान के एयर टाइट जार में आप स्टोर कर दीजिए, आगे आपको बहुत काम आएगा क्योंकि एक साथ ये सारा मसाला हम नई स्पाइस ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा गरम मसालों का टेस्ट भी बाज़ दफ़ा अच्छा नहीं लगता हमें कि हम उसमें बहुत हार्ड मसाले डालें, जायफल, जावित्री और बहुत सारे हार्ड मसाले, तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है खाने में तीखा सा तेज़पन देते हैं। तो हम नॉर्मल मसालों से ही तैयार करेंगे, बहुत ही अच्छी बनती है। फिर भी आप मेरे स्टाइल से सीखिए। मैंने ऑयल ले लिया है, ऑयल आप पे डिपेंड करता है। इसमें आप जो है अपना गोश्त, नली और हड्डियाँ जो भी हैं आपके पास वो इसमें ऐड कर दें। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करें और इसे 2 से 3 मिनट तक आप फ्राई करते रहें अच्छी तरीके से। जब ये फ्राई हो जाए, कलर चेंज हो जाए, तो आप इसमें जो है ऐड कर दीजिएगा ये मसाला। और इस मसाले डालने के बाद जो हमने तैयार किया निहारी मसाला, और इसे ऐड करने के बाद आप इसे अच्छी तरीके से वापस से मिक्स करें और भुनें। और जब ये जो है अच्छी तरीके से भुनाई में आ जाए हमारे सारे मसाले, इसमें मैंने लाल मिर्च का कंटेंट बहुत कम रखा है। आप चाहें तो रेड चिली पाउडर ज़्यादा भी रख सकते हैं अगर आपको बाद में ऐड नहीं करनी, क्योंकि कोई कोई ग्रीन चिली पेस्ट भी यूज़ करता है, तो इसकी वजह से मिर्ची जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। मैं ग्रीन चिली पेस्ट यूज़ नहीं कर रही, इसकी जगह मैं रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा इसमें ऐड कर दिया है मैंने, ताकि जो है इसका कलर और इसमें जो है मिर्ची का बैलेंस जो है वो नॉर्मल हो जाए। सब मीडियम फ्लेम पे आपको करना है और मीडियम फ्लेम पे आपको अच्छी तरीके से मसालों को भून के, इसमें कोई कच्चापन नहीं रहेगा। जब इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे, इसमें आप जो है इतना पानी ऐड कर दें कि आपकी तमाम हड्डियाँ, गोश्त, नलियाँ, ये सब जो है वो अच्छी तरीके से डूब जाए। अभी मैं इसमें और पानी ऐड करूँगी और इसमें और पानी ऐड करने के बाद इसे कवर करके रख दूँगी। मैं तो इतना पकाती हूँ कि जब तक दस्तरन ना बचे जब तक निहारी पकती है इसका गोश्त, ताकि बिल्कुल ही ज़्यादा अंदर से सॉफ्ट हो जाए। और ज़्यादातर अभी जो है बकरीद में मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी, मैं ऐसी निहारी बनाती हूँ कि पूरा बस एक पीस ले लिया हाफ़ केजी का, उसे कट नहीं करती और उसे बोन के साथ चढ़ा लेती हूँ। और बिल्कुल बाज़ार में बिल्कुल लेयर जो आती है ना, वैसी निहारी बनती है। क्योंकि हमारे पास ये बकरीद का गोश्त है नहीं, हमने नॉर्मल गोश्त से बनाई है। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो वो भी शेयर करूँगी आपसे। ये हमारी निहारी जो है ये हमने पका ली है 50 से 60 मिनट। और अब हम जो है मैदा, आटा, जो भी आपको जो है सूट करता है जो आप लेते हैं, मैंने मैदा ले लिया है और इसे जो है हम डिज़ोल्व कर लेंगे। तो इसे अच्छी तरीके से पतला सा हमने बैटर बना लिया और निहारी में ऐड करना है। मेरे एक हाथ में मोबाइल होता है, एक हाथ में जो है मैं ऐड कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने फ्लेम जो है इतना हाई नहीं रखा, क्योंकि आप ऐड करते रहते हैं, हिलाते रहते हैं कि लम्स ना रहे। मैंने अभी लो फ्लेम पे इसे ऐड कर दिया ताकि मैं चम्मच जो है वो थोड़ी देर बाद हिला लूँ। आप मीडियम फ्लेम पे भले बॉयल आ रहा हो इसे ऐड कर दीजिएगा। तो अब जो है मैं इसे हिला लूँगी डालने के बाद, और इसे अच्छी तरीके से हम हिलाएंगे। बहुत ही अच्छी ये निहारी जो है तैयार हो जाएगी। और जो इस निहारी की ख़ास बात ये है कि इसमें बहुत ओवर गरम मसाले हमने ऐड नहीं करे। तो आप भी जो है अगर बहुत ज़्यादा मसाले ऐड नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप देखिए इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ट्राई करके मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। कमेंट प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। आपका जो है सब्सक्राइब हमारे लिए प्यार होता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। तो यहाँ पर जो है हमने सारे मसाले मिक्स कर लिए हैं और मिक्स करने के बाद इसमें बॉयल आ रहे हैं। जैसे ही ये बॉयल आएगा फिर दोबारा से मैं लो फ्लेम पे ढक्के से रख दूँगी। बस जब तक हमारा दस्तर नहीं बिछेगा, दस्तरख़्वान तैयार नहीं होगा, जब तक हम इसे पकाएंगे। और लो फ्लेम पे मैं इसे पकाती रहूँगी। हमारा गोश्त बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना था, बहुत अच्छी बनी थी। तो आप इसे आप चाहें तो और आधा घंटा लो फ्लेम पे पकाते रहें।
और इसे पकाने के बाद अब हम जो इसमें ऐड करेंगे वो उसकी होगी तरी। इसमें जो तरी ऐड करेंगे जिसकी वजह से इसका कलर बहुत ही अच्छा सा आएगा। तो हमने बॉयल कर लिए, बॉयल करके और इसे हमने ढक के रख दिया है पकाने के लिए। और इसकी जो है बहुत अच्छा, आप देख रहे हैं मैं बार बार ढक्कन हटा के आपको दिखा रही हूँ। तेल जो है वो हमारा साइडों पे आ गया है काफ़ी। तो ये देखिए अभी भी काफ़ी तेल आ चुका है, लेकिन फिर भी हम तरी जो है इसमें की तैयार करेंगे अलग से, जिससे इसका कलर जो है वो रेड आएगा। क्योंकि हमने ब्राउन तो इसमें प्याज ऐड नहीं करी और अभी तक मैंने कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड नहीं करी है। या आप देगी लाल मिर्च भी अगर इसकी उसमें ले सकते हैं। अगर आप देगी लाल मिर्च लेना चाहें तो आप वो ले लें। तो आप जो है इसमें दोनों में से कुछ भी ऐड कर लें जो आप चाहें जो। तो इसके तरी के लिए हमने ले लिया है ऑयल आधा कप, और इसमें मैंने ऐड कर दिया है लाल मिर्च कश्मीरी का पाउडर। बस इसे जस्ट हमें 30 सेकंड में हिलाना है और इसके ऊपर डाल दिया है, जिसकी वजह से कलर और अच्छा हो गया है। और बहुत अच्छी सी ये तरी वाली निहारी रेडी हो गई है, नली वाली। और इसमें हम जो है जूलियन कटिंग अदरक, मिर्ची, हरा धनिया और सारा गार्निश करने के बाद लेमन के साथ, लेमन के बगैर तो कुछ मज़ा ही नहीं है भाई जी निहारी का। तो ये सब जो है आपको कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा मुझे, और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी नहीं तो आप ईद उल अज़हा के मौके पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये सिंपल निहारी मेथड, और इसे हमने बाज़ार से रोटी मंगा के सर्व कर दिया है, कुछ सैलेड रख दिया है, साथ में हमारा जो पाउडर है वो भी अभी अच्छा खासा बचा है। अभी भी इसमें जो है मैं काफ़ी निहारी जो है बना लूँगी, तकरीबन 3 किलो जितनी। तो अभी और निहारी जो है हमारी गोश्त की इसमें बन जाएगी, तो मेरा जो है काफ़ी टाइम इसमें निकल जाएगा। बहुत ज़्यादा मसालों को चाहिए तो आप हर जो है मैंने मसाले लिए हैं साबित गरम मसाले, आप उसकी क्वांटिटी डबल कर दें तो आपका मसाला डबल तैयार हो जाएगा। और बिना किसी आपको प्रिजर्वेटिव के, बिना किसी बाज़ार से आपको लिए बगैर घर में ही बहुत अच्छा निहारी का टेस्ट आ रहा है। आपको बहुत हेल्थी मसाले मिल रहे हैं, आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं इस्तेमाल करने को मिल रही जो आपने जो है देखी ना हो। सब कुछ आप देखकर अपने हाथों से डाल रहे हैं। सबसे पहले हमारी बात यही ज़रूरी होती है कि हम सारी चीज़ें जो है वो एक अच्छी क्वालिटी की लेते हैं और उससे मसाले तैयार करते हैं। तो आपको कैसी लगी रेसिपी कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को प्लीज़। ये फ्री है, और बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी सारी